जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये पार्ट नंबर 8 है, यानी एसएससी एमटीएस 2021 की हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस सीरीज में चर्चा की जा रही है। 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, यानी जिसमें हमने 140 नंबर तक क्वेश्चन कवर किए थे। आज है ये 141 नंबर क्वेश्चन और ये पार्ट 8 है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पहला ऑप्शन लिखा है समुद्रगुप्त, दूसरा लिखा है स्कंदगुप्त और तीसरा लिखा है चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा लिखा है विष्णुगुप्त। तो आप लोग सब लोग जानते हो, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। कह रहा निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे भारत के नेपोलियन कहा जाता है, तो वो है आपके समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142 नंबर, क्या लिखा हुआ है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। पहला ऑप्शन लिखा है चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा लिखा है भीमराव रामजी अम्बेडकर, फिर लिखा है दादा भाई नौरोजी और चौथा लिखा है भगत सिंह। तो आपके जो ये कौन थे, ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझो। लिखा है हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, यानी लिबरल पार्टी के टिकट पर। ध्यान दो यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ, टिकट, यानी लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143 नंबर, लिखा हुआ है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। लिखा है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा लिखा है जेम्स मिल, तीसरा लिखा है वारेन हेस्टिंग और चौथा लिखा है विलियम जोन्स। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विलियम जोन्स। यानी ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। लिखा है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144 नंबर, लिखा है मातृवंश के आधार पर मुगल किसके राजवंशज थे। क्वेश्चन लिखा है मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे। पहला लिखा है गलवा, दूसरा लिखा है सिकंदर, तीसरा लिखा है तैमूर और चौथा लिखा है चंगेज खां। तो इसके अनुसार थे चंगेज खां के। ठीक है, मतलब मातृवंश के आधार पर जो मुगल थे वो किसके वंशज थे, वो थे चंगेज खां के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145 नंबर, लिखा है 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। लिखा हुआ 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। पहला लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा लिखा है दुर्गाबाई देशमुख। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। यानी 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के टिकट पर शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146 नंबर, लिखा है रिचर्ड वेलेस्ली फिर ब्लैंक दिया तक भारत के गवर्नर जनरल थे, यानी कब से कब तक। पहला ऑप्शन लिखा 1811 से 1816 तक, दूसरा लिखा 1806 से 1810 तक, तीसरा लिखा 1817 से 1822 तक और चौथा लिखा 1798 से 1805 तक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 1798 से 1805 तक। ठीक, ये 7 वर्ष रहे थे, यानी रिचर्ड वेलेस्ली 7 वर्ष तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। कब से कब तक, 1798 से 1805 ईस्वी तक। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147 नंबर, लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर ब्लैंक दिया तक दिल्ली पर शासन किया। यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया, तो उसने कब किया था 1206 से 1210 तक। ऑप्शन कहाँ पर दिया है, देखो पहला लिखा है 1236 1240, बिल्कुल गलत है क्योंकि लास्ट 2000 उसका था 1210। दूसरा लिखा है 1266 से 1287, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा लिखा है 1206 से 1210, तो ऑप्शन सी ही इसका सही हो जाएगा। यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने दिल्ली पर शासन कब से कब तक किया था, 1210 तक, और कब से 1206 से, यानी 4 वर्ष तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148 नंबर,
लिखा है निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। अब देखो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एक पॉइंट यहाँ पर और मिल गया। पहले तो इसका ऑप्शन देखते कौन सा सही होगा, कहाँ पे दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, तो वो तो हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती। कभी कभार यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है, कहेगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी, तो कब का जब आंसर पूछा जाए तो आंसर क्या कर दोगे, 1875। जरूरी नहीं है जैसा प्रश्न आया है वैसा ही सेम आ जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा पॉइंट वही होगा, थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की, तो आर्य समाज हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की, तो 1875 में। तो ये 148 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 नंबर। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ध्यान से समझो। कथन वाले क्वेश्चन है, कह रहा कौन सा सही। पहला लिखा है गौतम बुद्ध साक्यगढ़ के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे, तो पहला बिल्कुल बात सही लिखा है। दूसरा लिखा गौतम बुद्ध का निधन काशीनारा में हुआ था। अब देखो ध्यान से समझो, पॉइंट दोनों सही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है, काशीनारा नहीं, यहाँ पर होगा कुशीनगर। क्या होगा यहाँ पर, इधर हम लिखे दे रहे हैं कुशीनगर, यानी जो गौतम बुद्ध थे इनसे संबंधित ये दोनों पॉइंट सही लिखे हैं। पहला लिखा है गौतम बुद्ध साक्यगढ़ के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। दूसरा लिखा है गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था, तो दोनों पॉइंट सही। अब ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर दोनों दिया। पहला लिखा है केवल एक, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा है ना तो एक और ना ही दो, तो ये दोनों का गलत हो जाएगा। फिर लिखा है एक और दो दोनों, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यानी गौतम बुद्ध का निधन भी कुशीनगर में हुआ था और गौतम बुद्ध साक्यगढ़ के नाम से जाने जाने वाले छोटे गढ़ से थे और ये एक क्षत्रिय थे, तो दोनों पॉइंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 नंबर। लिखा है महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, यह भारत के किस राज्य में, तो महाबोधि मंदिर कहाँ है, सबको पता है बिहार में। देखिए ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, बिहार, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है और यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 151 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ध्यान देना जरा। पहला लिखा चंद्रगुप्त, तो ये तो मौर्य वंश से संबंधित थे। दूसरा लिखा है बिंदुसार, ये भी मौर्य वंश से संबंधित। तीसरा लिखा बिंबिसार, यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि जो बिंबिसार था वो मौर्य वंश से संबंधित है। तो चौथा लिखा अशोक, ये भी संबंधित है। कहने का मतलब आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था, तो वो था बिंबिसार, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, ये तीनों लोग मौर्य वंश से संबंधित थे। नहीं वाला पूछा गया, इस वजह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 152 नंबर। लिखा इनमें से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो बंगाल में नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, वो किया था विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास। देखिए ऑप्शन कहाँ दिया गया। पहला ऑप्शन देखते हैं, लिखा है महात्मा गांधी। दूसरा लिखा है वासुदेव बलवंत फड़के। फिर लिखा है विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी इनमें से कह रहा किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो वो दो लोग थे, एक विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास। तो अब आखिरी वाले देखने की जरूरत नहीं, तो उस हिसाब से ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 153 नंबर। क्या लिखा हुआ है, लिखा है चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। पहला लिखा है 1222, दूसरा लिखा है 1234। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चंगेज खान की मृत्यु हुई थी 1227 ईस्वी में। कब हुई थी, 1227 में। पहला ऑप्शन दिया 1222, गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा है 1234, वो भी गलत हो जाएगा। तो चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, 1227 में। नेक्स्ट स्लाइड में इसके ऑप्शन दिए होंगे, देखते हैं चल के। तीसरा ऑप्शन लिखा है 1227 और चौथा लिखा है 1220, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। यानी चंगेज खान की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 1227 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 154 नंबर। लिखा महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो महात्मा गांधी पहला लिखा 1913, दूसरा लिखा 1909, तीसरा लिखा 1911 और चौथा लिखा 1915। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के वापस कब आए थे, 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस वाला पूछा गया, ध्यान देना जरा। तो महात्मा गांधी वहां से वापस आए थे सन 1915 ईस्वी में, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 155 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था, तो आगरा का किला किसने बनवाया था, अकबर ने। देखिए ऑप्शन का, पहला लिखा जहांगीर, नहीं होगा। दूसरा लिखा बाबर, नहीं होगा। तीसरा लिखा शाहजहां, नहीं होगा। चौथा लिखा अकबर, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी अकबर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था, तो वो थे कौन, अकबर ने। शाहजहां ने क्या किया था, शाहजहां ने बनवाया था क्या,
ताजमहल कहाँ पर? आगरा में। किसकी याद में? अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में। तो लेकिन इसमें पूछा गया मुगल शासक कौन था जो आगरा का किला बनाया? वो थे अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156 नंबर। लिखा हुआ पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगस्थनीज नामक राजदूत को फिर ब्लैंक दिया के दरबार में भेजा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक, जरूर से जरूर आप तैयार कर लीजिए। कह रहा पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगस्थनीज नामक राजदूत को ब्लैंक दिया के दरबार में भेजा गया था। यानी किसके दरबार में भेजा गया था? तो वो थे चंद्रगुप्त। देखिए ऑप्शन कहाँ पर दिया, पहला लिखा अशोक, गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा चंद्रगुप्त, बिल्कुल सही। यानी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। किसे? मेगस्थनीज को। किसने भेजा था? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 157 नंबर। लिखा भारत छोड़ो आंदोलन फिर ब्लैंक दिया है में शुरू किया गया। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो वो किया गया था जब आपका देश आज़ाद हुआ था उसके 5 वर्ष पहले। यानी देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1942 ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब चालू हुआ था उसके 5 वर्ष बाद अपना देश आज़ाद हुआ था। तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया? तो 1942 में। 42 5 47, तो 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 158 नंबर। लिखा है किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? यानी कह रहा कौन सा वो स्वतंत्रता सेनानी था जो भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता था जिसको? तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। पहला ऑप्शन देखो क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया चक्रवर्ती सिराज गोपालाचारी, नहीं होगा। दूसरा लिखा महात्मा गांधी, नहीं होगा। तीसरा लिखा डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह भी नहीं होगा। और चौथा लिखा दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी दादा भाई नौरोजी। कह रहा किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह या द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 159 नंबर। लिखा भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन थी? भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन थी? तो सब लोग जानते हैं वो थी रजिया सुल्तान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। यानी जो रजिया सुल्तान थी वो एकमात्र महिला थी जो मुस्लिम शासक बनी। कौन? रजिया सुल्तान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में, चाहे वो SSC हो, चाहे वो MTS हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे SSC CGL हो, ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम शासक कौन सी थी पहली महिला जो मुस्लिम शासक बनी थी? वो थी आपकी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 160 नंबर। लिखा हुआ है वर्ष, पहले ब्लैंक दिया, फिर वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। तो महावीर जो आपके थे वो बहुत छोटे थे, कहने का मतलब 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। कौन? महावीर स्वामी ने। आई होप आप पॉइंट को समझ गए होंगे। वही पूछा गया कि किस वर्ष की उम्र में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन रहने चले गए। कहने का मतलब वन जाने वाले ज़्यादातर लोग 40 या 45 साल, यानी जब काफ़ी वृद्ध हो जाते हैं तब भजन कीर्तन में उनका मन लगता है। लेकिन ये महावीर स्वामी 30 वर्ष की अल्प आयु मान सकते हैं आप एक तरह से, ठीक, वयस्क थे एक तरह से। तो 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर बिल्कुल त्याग दिया था और वन में रहने चले गए थे। तो यहाँ तक हो गया 160 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट। ये था पार्ट 8। यदि आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें पूरे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा की जा रही है जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर ज़रूर से ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। इसी तरीके मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।